इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एंटोनिस का पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर वो बताता है कि उसका मास्टर यानी कि विंसेंट उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा है और जो उसके साथ वो टाइम बिताया करता था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं रहता जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है। जो नौकर एंटोनिस से काफ़ी जलता था वो उससे कुछ कहा था, लेकिन क्या कहा था ये हमें नहीं बताया जाता कभी भी। और यही चीज़ सोच कर जो कि है एंटोनिस का दिमाग खाई जा रही थी ये बात। वो कहता है कि ये बात मुझे परेशान कर दे रही है बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से, और मैं इस बारे में सोचना बंद कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब विंसेंट घर पे नहीं होता है, वो ऑलरेडी जा चुका था, जब खिड़की के पास एंटोनिस खड़ा था तभी वो जा चुका था घर के बाहर। तभी यहाँ पे एंटोनिस सोचता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और एक लाइन क्रॉस कर देता है और उसके बाद विंसेंट के कमरे में जाता है कुछ खोजने के लिए। हमें नहीं पता चलता कि आखिरकार वो क्या खोजने गया था विंसेंट के कमरे में, लेकिन उसे ऐसा लगा था कि जो चीज़ वो खोज रहा है अगर वो मिल जाए तो हो सकता है कि ये जो दूरियाँ उनके बीच में बन गई है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। ड्रॉअर के नीचे अब एक बॉक्स होता है, जिस बॉक्स को देखकर एंटोनिस कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वही चीज़ हो, और जहाँ पर वो बॉक्स को उठाता है और उसके बाद ये बॉक्स देखकर कहता है कि मास्टर ने तो कहा था कि इसे वो डिस्पोज कर देंगे, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर रही हैं। देखिए एंटोनिस कुछ और कर पाता है, यहाँ पर विंसेंट पीछे से आ जाता है, जिसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा एंटोनिस डर जाता है। एंटोनिस घबराते हुए पूछता है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए मास्टर। अब यहाँ पर एंटोनिस काफ़ी डर गया था, क्योंकि उसे डर था जो एंटोनिस से जलता था, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था एंटोनिस को, पिछला वाला सर्वेंट जिसको काम से निकाल दिया था विंसेंट ने, उसकी तरह ही एंटोनिस को भी काम से निकाल दिया जाएगा। और पता है जब उसे काम से निकाला गया था, विंसेंट ने उसे काम से निकालने से पहले बहुत ज़्यादा पीटा था। इसी वजह से एंटोनिस को डर था कि उसकी पिटाई होगी, उसके बाद उसे काम से निकाल देगा विंसेंट। एंटोनिस यहाँ पर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ मास्टर मुझे मार कर सिर्फ छोड़ देंगे और मुझे काम से नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर जैसे विंसेंट अपना हाथ उठाता है तब एंटोनिस डर जाता है, लेकिन यहाँ पर विंसेंट कहता है उसको कि तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, वैसे तुमने जो चीज़ की है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा, तो तुम मुझे एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे एंटोनिस उससे कहता है कि इस तरीके से कोल्ड आइज से मुझे मत देखा करिए, मेरी तरफ जब आप देखते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि आप जो मुझे पनिशमेंट देंगे मैं ले लूँगा, लेकिन इस तरीके से मुझे छोड़ कर मत जाइए। अब एंटोनिस जब उसके इतने ज़्यादा करीब था तभी विंसेंट थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, दैट्स व्हाई वो अपने आप से दूर कर देता है एंटोनिस को और उसे पीछे ढकेल कर गिरा देता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था और उसके बाद वो जो कि है एंटोनिस के ऊपर आ जाता है, और आज हम लोग उसकी आंखों में वो सारे इमोशन देख पा रहे थे जो आज से पहले शायद हमने मानव में कभी देखा नहीं था। वहीं पर अब हम लोग फ्लैशबैक देख पाते हैं जब विंसेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसकी नैनी जो उसका ख्याल रखा करती है वो चोरी की थी। अब यहाँ पर वो उससे रीज़न पूछता है कि क्यों किया आपने ऐसा, जहाँ उसकी नैनी उसे बताती है कि उसका पति जो कि है जुआ खेला था, गिरवी उसने अपने बच्चे को रखा था, उस बेटे को अब जो कि है ये लोग ले जा रहे हैं। अब ये नैनी बताती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खुद के पैसों से अपने बच्चे को छुड़ा पाऊँ, तो ये बच्चा आपके साथ भी बचपन में खेला है, तो सिर्फ उस बॉन्ड के नाते किसी को भी कुछ आप मत बताइएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें लास्ट में सबको पता चल गई थी कि नैनी ने जो कि घर पे चोरी की है, अब उस नैनी को जो कि है काम से बाहर निकाल दिया गया था, इसीलिए घर पे एंटोनिस आया था, क्योंकि सबको लगा था कि अगर किसी बड़े आदमी को जो कि है विंसेंट का ध्यान रखने के लिए, उसके काम करने के लिए रखा जाएगा, तो वो जो कि ऑब्वियसली चोरी या फिर कुछ ऐसा करेगा। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा जो अनाथ है उसे बचपन से ट्रेन किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्वेंट बनेगा। विंसेंट अब अपने नैनी से काफ़ी करीब था, उसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जैसे उसकी नैनी ने उसे धोखा दिया था, इससे उसे काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची थी, लेकिन समय के साथ ही साथ वो जो कि हील होने लगा था, इसकी वजह था एंटोनिस। एंटोनिस उसके साथ खेलता था, उसके साथ रहता था, और विंसेंट की बात एडमिट करता है, वो खुद के मुंह से कहता है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें पसंद किया है, तुम काफ़ी वीक थे, तुम्हारे लिए छोटी सी चीज़ कर दिया जाए तो तुम हंस देते थे, बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी तुम्हें प्यार नहीं किया, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था, तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा। अब यहाँ पे विंसेंट जो कि अपने कपड़े निकालना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि मुझे लगता है मैंने फिर से एक गलत इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया, जहाँ पे एंटोनिस कहता है मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर उसकी बात को काटते हुए विंसेंट कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना ये क्या है, वैसे एक घोड़े के हिसाब से ये काफ़ी छोटा है, क्या मुझे तुम्हारे ऊपर ट्राई करना चाहिए। अब विंसेंट एंटोनिस से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था एंटोनिस कि मैं नोटिस नहीं करूँगा जब से तुम मेरी ओर देखते हो, खुद को छुपाते हो कि मुझे पता ना चल जाए कि तुम मेरी ओर देख कर एक्साइटेड हो गए हो। अब विंसेंट एंटोनिस से कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हारे मुंह से बिट हटा देनी चाहिए और तुम जानते ही हो कि मुझे क्या सुनना है। अब यहाँ पे एंटोनिस काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैंने पागलों की तरह सोच लिया कि मैं आपके बारे में सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे पनिश करिए। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए विंसेंट के दिखाई नहीं जाते, बाद में दिखाया जाता है, यानी कि जो कुछ भी कहा एंटोनिस ने, इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है विंसेंट को। जैसा कि हमें पता था कि एंटोनिस की अब पनिशमेंट की बारी आ रही है, वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एंटोनिस जो कि है विंसेंट के शूज़ को लिख कर रहा है, एंड पर्सनली
मुझे काफ़ी पसंद आया ये। यहाँ पे काफ़ी सारे क्यूट मोमेंट्स आते हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो तुम्हारे सांस से रोक सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मैं रिवील करने जा रही हूँ कि कौन टॉप है कौन बॉटम है। मैंने लिटरली यहाँ पर जब कम्युनिटी पोस्ट डाली थी तब यहाँ पे 552 लोगों ने जो कि टोटल वोट करा और सबने विंसेंट को चूज़ किया। 83 लोगों ने, मतलब इतने दिनों से जो बंदा हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिस कर रहा है तुमने उसको ही टॉप बना दिया। नाउ लेट मी रिपीट। ओके, यहाँ पर जो कि है एंडोनिस को जो कि है बेड पर लिटा दिया जाता है और उसके ऊपर आता है विंसेंट। एंड नाउ जैसे कि एक हॉर्स राइडिंग होती है उस तरीके से ही वो करता है। यहाँ पे विंसेंट बॉटम है, एंडोनिस टॉप रहेगा अपना। भले यहाँ पर विंसेंट टॉप पे था और एंडोनिस बॉटम पे था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में होता है हमारा एंडोनिस टॉप था और जो टॉप पे है यानी विंसेंट वो हमारा बॉटम होता है। आई होप समझ गए तुम। अब तुम्हें याद होगा तो तुम जानते होगे कि एंडोनिस में एक सपना भी दिखा था, वेट ड्रीम। सो उसमें वो कहता है कि ये तो बिल्कुल उस सपने जैसा है और फिर वो कहता है कि नहीं ये सपने जैसा नहीं, ये सपने से बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। एंड उसके बाद वो क्या कहता है मुझे नहीं पता, वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद तुम घुमा कर एक नज़र जो कि है विंसेंट की तरफ डालो जो हमारा पावर बॉटम है। मतलब कितना हॉट है ये, ऐसा क्या, मतलब वाह, मुझे डार्क लड़के पसंद आने लगे। अब हम लोग थोड़ी देर बाद का समय देख पाते हैं जहाँ पे एंडोनिस जो कि ज़ोर से पकड़ा हुआ था चादर को, जहाँ पर यहाँ कहता है विंसेंट कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है एंडोनिस कि तुम ही झुकी है बॉटम और तुम्हारे साथ ही सारी चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पे एंडोनिस एम्बैरेस्ड हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस तरीके का एक्सप्रेशन अब मेरे फेस पे दिखे और अपना फेस कवर कर लेता है। और उसके बाद यहाँ पे विंसेंट उसका चेहरा विंसेंट उसका हाथ उसके मुँह से हटा देता है और उसके बाद कहता है कि मैं सारे एक्सप्रेशन, हर एक चीज़ तुम्हारे अंदर जो अभी तक छुपी थी वो सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस और बहुत कुछ फील कर रहा था, इसी वजह से जो कि विंसेंट उसे किस कर देता है। ये इन लोगों की फर्स्ट किस रहती है। और उसके बाद यहाँ पे विंसेंट उससे पूछता है कि थोड़े से शांत हुए तुम। अब दोनों जो कि है फिर से किस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कहता है विंसेंट कि ये सारी तो बात की बात रही, एक्चुअल पनिशमेंट तो अभी बाकी है ना एंडोनिस। और एंडोनिस फिर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं एक फेवर आपसे जो कि चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे विंसेंट उससे पूछता है कि इसका क्या फ़ायदा कि अगर मैं जो कि है पसीने से कवर कपड़े पहनूं। विंसेंट एंडोनिस से कहता है कि ये कपड़े तो तुम मुझे बचपन से देखते आए हो पहनते हुए, तो क्या तुम बोर नहीं हुए हो। तब यहाँ पे एंडोनिस के पास अगर कहता है कि मैं इस चीज़ से कभी बोर नहीं हो सकता। अब यहीं पे जो कि है एंडोनिस की पिटाई की बारी आ जाती है जो कि एक्चुअल पनिशमेंट था जिसके बारे में विंसेंट बात कर रहा होता है। जो कि विंसेंट कहता है कि तुम्हारे मुंह पे बिट लगी है, मुझे तुम्हें किस करना था लेकिन मैं तुम्हें कर नहीं पाऊंगा बिट की वजह से। जहाँ पर एंडोनिस अपना मुंह हिलाने लगता है और वो कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से बिट हटाओ। अब यहाँ पे एंडोनिस काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रहा होता है, जहाँ पे विंसेंट उसे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। डोंट वरी गाइस। अब यहाँ पे पिटाई जो चल रही थी इससे एंडोनिस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये विंसेंट था और विंसेंट उसके साथ जो करता है उसे मज़ा ही आता है। अब कहता है कि ये सारी चीज़ें करके मुझे पुराने दिनों की यादें आके हम लोग छोटे वाले विंसेंट को देख पाते हैं जो कि देख रहा होता है एंडोनिस को पिटते हुए, जहाँ पर उसे इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था जो चीज़ उसकी है, जो इंसान उसका है, उसे कोई भी हाथ लगाए। तभी उसे पता चला था कि वो एंडोनिस के प्रति काफ़ी ज़्यादा वियर्ड डिज़ायर रखता है, यानी कि वो जो कि है मारना चाहता था सिर्फ और सिर्फ एंटोनिस को थोड़ा सा उस तरीके से, समझ रहे हो तुम, इन अ बीटीएसएम वे, नॉट इन दैट वे। विज़न कहता है ऐसा काम तो सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कर सकता था ना एंटोनिस, सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हें छू सकता था। अब यहाँ पे पनिशमेंट खत्म होती है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं एंटोनिस जो कि है बैठा हुआ था, आई मीन उसे लेटा हुआ था बेड पे क्योंकि थक गया था बेचारा। तभी उसको विंसेंट कहता है कि तुम्हें कपड़े पहनाना, तुम्हें सारी चीज़ें सिखाना, तुम्हें दवाई लगाना, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो कि है बड़ा किया है, लेकिन तब भी तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो, यानी काफ़ी ज़्यादा कोमल हो, तुम काफ़ी जल्दी इंजर्ड हो जाते हो, तुम्हें स्कार्स पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे विंसेंट जो कि एंटोनिस से पूछता है तो आज के लिए बस करे। तब यहाँ पर जो कि है उसे एंटोनिस कहता है कि अभी तक मास्टर सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि अभी भी चीज़ें खत्म नहीं होने वाली, अभी कंटिन्यू होंगी। और अब एंटोनिस ने जो कि है कंट्रोल ले लिया था, पर अभी भी विंसेंट का एक्सप्रेशन देख के कौन कहेगा कि ये बॉटम है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहने वाली ये बॉटम है भाई। यहाँ पर एंटोनिस को अजीब फील होने लगता है, इस वजह से वो जो कि है दूर हट जाता है और फिर कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं तुरंत आ जाऊँगा। यहाँ पर उसे जाने नहीं देता विंसेंट और वापस से उसके टॉप पर आ जाता है और फिर कहता है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते, और उसके बाद वो वापस से करने लगता है सारी चीज़ें। यहाँ पर एंटोनिस उसे क्या कह रहा था ये तो तुम अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो। कहते हुए विंसेंट का रिप्लाई से भी ज़्यादा हॉट होता है, वो कहता है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बहुत पसंद आया ये, सॉरी। बारी आ जाती है फ्लैशबैक की, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा था एंटोनिस और वो कोई बातें सुन रहा होता है, जहाँ पे कहा जा रहा था कि एक बार जो कि मास्टर की शादी हो जाए तो फिर इसका खेल खत्म, क्योंकि कौन ही बीवी एक कॉन्क्यूबाइन को अपने साथ रहने के लिए सहेगी। अब यहाँ पर
पर हम लोग देख पाते हैं कि एंटोनियस काफ़ी वरीड दिख रहा होता है। यहाँ पर वो उसे कोई लिफाफा देता है, विंसेंट उसे खोलता है और यहाँ पर एक लड़की का पोर्ट्रेट होता है, यानी कि शादी का जो कि है एक प्रपोजल आया है विंसेंट को, जहाँ पर वो काफ़ी वरीड था एंटोनियस। तभी विंसेंट उसको कहता है, दिलासा देता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक अमीर आदमी की बेटी का एक पोर्ट्रेट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब मेरे लिए एक पोलाइट रिव्यू सेंड कर दो। विंसेंट कहता है, करोगे ना ऐसा? तभी यहाँ पर एंटोनियस कहता है कि हाँ मास्टर, जैसा आप कहें। विंसेंट ने अब खुश फुसाया भी था यहाँ पर कि डैड को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पर विंसेंट का बाप चाहता है कि वो शादी कर ले, यानी तुमने अपने बच्चे को काम भी देकर एकदम रख दिया है और अब चाहते हो कि शादी कर ले। ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि विंसेंट के पास एक क्यूटी है जो कि एंटोनियस है और वो किसी और से शादी करने वाला है नहीं। समय वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं एंटोनियस यहाँ पर जो कि है विंसेंट के ऊपर सोया हुआ था, जहाँ पे विंसेंट उसे प्यार से कहता है, जग गए हो? तब अब नीचे धीरे से चले जाओ क्योंकि अब तुम भारी हो रहे हो। यहाँ पे काफ़ी सारे क्यूट मोमेंट्स के बाद यहाँ पर उसे कहता है विंसेंट कि तुम जो कि थक गए होगे, चलो तब सो जाओ, और उसे गुड नाइट किस भी देता है जो कि काफ़ी क्यूट लगता है। यहाँ पे जब विंसेंट सो गया था तभी वो कहता है पास आके एंटोनियस के कि क्या आप मास्टर सो गए? क्या मास्टर मुझसे प्यार करते हैं? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ तो हम लोग उनके साथ ही करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। माँ क्यूटी पाई, माई डम्बो, उसने ऑलरेडी कह दिया कि उसने सिर्फ और सिर्फ बचपन से तुम्हें ही पसंद किया, तो ऑफ कोर्स ही लव्स यू। यहाँ पे काफ़ी धीरे से और लाइफ में पहली बार एंटोनियस ने विंसेंट का नाम लेते हुए कहा, आई लव यू विंसेंट, और आज से पहले कभी भी उसने अपने मास्टर का नाम नहीं लिया था और वो लेता है। अब कहानी में बड़ा मोड़ का हो या फिर छोटा मोड़, हम लोग उस दिन का समय देख पाते हैं जिस दिन एंटोनियस जो कि घोड़े से नीचे गिर कर इंजर्ड हो गया था। हम उस सर्वेंट को देख पाते हैं जिसे काम से निकाल दिया गया था, वो जो कि है पॉइजन मिक्स कर रहा होता है, बना रहा होता है। अब यहाँ पे तुम जो कि बाहर एंटोनियस के जूते देख सकते हो, वो बाहर ही खड़ा था और उसे मालूम था कि ये कर रहा है, ये मिला रहा है, लेकिन इसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये चीज़ क्या करके चला जाता है, समय हो गया मुझे मास्टर के कपड़े चेंज करने में उनकी हेल्प करनी है। देखिए इस ट्विस्ट में हमें पता चलता है कि एंटोनियस इतना ज़्यादा हद तक जो कि है, कहानी के इस मोड़ पे हमें पता चलता है कि एंटोनियस इस हद तक जो कि है विंसेंट से ऑब्सेस था कि उसे मालूम होने के बावजूद भी कि वो पॉइजन कर रहा है घोड़े को, उसने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो कि है विंसेंट के साथ समय बिताना चाहता था। अगर वो ऐसा कह देता तो वो नहीं कर पाता, और अगले बार से शायद हो सकता है विंसेंट उसे ले जाता भी नहीं अपने साथ, इसी वजह से उसने कुछ भी नहीं कहा। लास्ट में हम लोग देख पाते हैं किस तरीके से जो कि है एंटोनियस विंसेंट को हक करता है काफ़ी टाइट और उसे बार बार आई लव यू कहता है, और लास्ट में क्या होता है ये तुम पढ़ सकते हो खुद से, जो कि मुझे लिटरली गूज़ बम्स दे दिया था। बंदा यहाँ पर सॉरी कहता है और उसके बाद कहता है कि आई गेस आई रियली एम अ बैड चाइल्ड आफ्टर ऑल, एंड ये प्लॉट ट्विस्ट घुमा के रख दिया था। एक्चुअली मैंने इसे समझने की कोशिश की थी, कहानी में नॉर्मली ऐसे मतलब ठीक ठाक से तरीके से दिखाई नहीं दिया गया था, लेकिन जब तुम अपना दिमाग थोड़ा सा लगाते हो कि ये फ्लैशबैक वापस से क्यों दिखा रहा है, और जब तुम्हें फ्लैशबैक के बारे में पता चलता है तो तुम्हें समझ में आता है ओह ऐसी बात है। अब तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि आखिरकार क्यों जो कि है, जब एंटोनियस को पता था तो उसने फिर अपने आप को चोट क्यों लगने दी। एंटोनियस को मालूम था कि जब उसे चोट लगती है तब जो कि है विंसेंट उसके करीब आता है, और हाँ एंटोनियस काफ़ी ज़्यादा टेंशन का भूखा था विंसेंट की तरफ से। एंटोनियस ज़्यादा सोचता था कि जितना हो सकता है विंसेंट का अटेंशन उसे उतना ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उसे पता था कि अगर उसे चोट लगेगी तो उसे अटेंशन मिलेगी, लेकिन पास थोड़ा सा पलट गया था यहाँ पर। जो भी वो स्टोरी तो फाड़ू थी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फाड़ू थी पर काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। मैं होप करती थी कि एटलीस्ट इसमें 30 या फिर 35 चैप्टर होते तो काफ़ी ज़्यादा इनफ होता वो, लेकिन काफ़ी छोटी थी, 5 चैप्टर थे सिर्फ इसमें। एंड या अगर वीडियो पसंद आई, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई और मैंने जो ट्विस्ट को यानी थ्योरी को जो कि है डिकोड करा वो तुम्हें पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि स्टोरी कैसे लगी। मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।